राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट हो गया है आज का दिन। सुबह की शुरुआत एज यूजुअल मैंने करी अपनी वॉक से, और फिर उसके बाद पूजा पाठ। अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। अब स्टार्ट हो गए हैं एक तो विंटर वेकेशंस, तो रोज़ नई डिमांड होगी ब्रेकफास्ट में, लंच में ये बना लो ये बना लो। तो बस आज की डिमांड है परोठों की, जो कि गोभी के पराठे बना रही हूँ मैं। और दिन में देखते हैं अभी क्या बनाना है, क्योंकि अब 10 डेज़ की हॉलीडेज़ हो गई हैं विंटर्स की। तो अब सारा दिन बच्चे घर पे रहेंगे और कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। हमारा हाउसवाइफ का काम बढ़ जाएगा, मम्मियों का काम बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा काम बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे खुद को बिज़ी रख सकते हैं, क्योंकि वो फिर सारा दिन फ़ोन पकड़ के बैठे रहेंगे। और अगर बोलो तो क्या करें हम सारा दिन, ये उनका जवाब आएगा। तो आप ना उनसे भी 2-3 काम करवा सकते हो, जैसे अपने शूज़ वगैरह धो, आप अपनी बुक्स शेल्फ ठीक करो, अपना कबर्ड ठीक करो, जो कपड़े नहीं पहनने उन्हें साइड में करो। तो उनको डेली ना आप एक काम उनसे ज़रूर करवाएं, और इससे वो थोड़ा बिज़ी भी रहेंगे। गाए सॉन्ग वगैरह चला के वो लगे रहते हैं। अगर एक बारी उनको कन्विंस कर दो ना कि हाँ तूने आज ये चीज़ें सेटिंग करनी है, थोड़ा सा किच करेंगे, उसके बाद सॉन्ग्स लगाएंगे और लग जाएंगे। 2-3 घंटे उनके इजीली निकल जाएंगे फिर। और डेली स्टडी करनी है 1 घंटा 2 घंटा, जितना आपका मन करे। वैसे तो आपका मन करता नहीं है स्टडी करने का बच्चों का, तो यही टाइम होता है जब ना हम लोग अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बाकी दिन जैसे शिफ्ट तो अकेडमी जाता है, तो मैचेस वगैरह में जाता है, तो उसके पास टाइम नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ इस टाइम उसके ना जितना भी सिलेबस है, चैप्टर्स वगैरह रीड कर ले, जो भी मतलब बहुत टाइम है अभी हमारे पास। तो सुबह जल्दी तो क्या उठना है उन लोगों ने, 9 बजे तक उठेंगे, 8-9 बजे उठते भी हैं। तब उसके बाद भी टाइम है, क्योंकि 2 बजे 1 बजे वो अकेडमी जाता है। अगर वो जिस दिन मैचेस के लिए जाता है वो सुबह 6 बजे चला जाता है। अपना कोई काम हो तो वो 5 बजे भी उठ के चला जाएगा। अगर पढ़ने का काम हो तो कोई बच्चा उठ के नहीं पढ़ेगा, उन्हें उठाना पड़ता है। और अगर कहीं पिकनिक हो, कहीं ट्रिप पे जाना हो ना, तो रात भर नींद नहीं आएगी और वो टाइम से पहले उठ के खड़े हो जाएंगे। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद बनाऊँगी लंच, फिर डिनर। बस यही सारा दिन काम करती रहूँगी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट और आपसे करूँगी कुछ बातें। ये तैयारी कर ली है मैंने पराठे बनाने की। पराठे बनाने की पूरी तैयारी हो गई है और मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और जिन लोगों ने खाना है वो फ्रेश हो रहे हैं अभी, तो फटाफट से पराठे बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे घर पे होंगे तो हर चीज़ डिले हो जाएगी। जैसे वो लोग चले जाते हैं ना स्कूल कॉलेज, तो ईजी हो जाता है अपना, वो टाइम से निकल जाते हैं, 9 साढ़े 9 निकल जाते हैं, ब्रेकफास्ट हो जाता है। और अब वो थोड़ा लेट करेंगे तो हर चीज़ थोड़ी लेट होती चली जाएगी। वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गई है, तो दिन छोटे हो गए हैं और काम तो ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ब्लैंकेट वगैरह संभालो, सारे कपड़े विंटर्स के इधर उधर फैले रहते हैं, उन्हें संभालो। पर आप इसी बिज़ी शेड्यूल में से अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए। तो बस बच्चे तो घर पे रहेंगे और शैतानियाँ करते रहेंगे, लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, लेट नाश्ता, लेट लंच, सब कुछ ऐसे लेट होता चल जाएगा। अगर आप कंट्रोल करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। उन्हें बोल दो कि 10 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलेगा, तो खुद ब खुद उठ जाएंगे। विंटर स्टार्ट हो रखी हैं और हर तरह की सब्जियां, हर तरह के साग, सब कुछ मिल रहा है। बच्चे ना भी खाएं, उनको खिलाओ, टेक्निक लगाओ, जैसा भी उन्हें अच्छा लगता है। जैसे मेरे बच्चे मेथी नहीं खाते हैं, तो मैं मेथी के पराठों में और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ, कि उनको मेथी कम दिखे और उनकी पसंद की चीज़ें ज़्यादा दिखे। और गोभी के पराठे हो, मेथी के पराठे हो, पालक के पराठे, पालक के भी पराठे बना सकते हो आप। पालक को ना हल्का हल्का उबाल लो, उबालने के बाद उसको बारीक बारीक काट लो, आटे में गूंद लो उसको, उसके भी पराठे टेस्टी बनते हैं। अब हेल्दी चीज़ें बच्चे खाते तो है नहीं, और हमें खिलानी पड़ेगी उनको, क्योंकि हमें ही पता है ना हर चीज़ का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, उन्हें कुछ नहीं पता ऐसा। तो वो तो हमेशा हर चीज़ के लिए ना ही करते हैं। उनको ऑप्शन दे दो नाश्ते में क्या खाना है, तो मैगी, पास्ता, मैकरोनी, ये चीज़ें उनके ऑप्शन में होते हैं। कभी पराठे नहीं होते हैं ऑप्शन में, अगर होंगे तो आलू के पराठे। आलू के पराठे भी इंसान कितना खाए ना। इससे अच्छा है कि आप मूली के, पालक के, मेथी के ऐसे पराठे बना के उनको दो, क्योंकि सर्दियों में हम उनको हेल्दी चीज़ें खिला सकते हैं। और सर्दियों में खाए भी जाते हैं पराठे वगैरह, और सर्दियों में सब मोटे हो जाते हैं पराठे वगैरह खा के। तो आज बन गए पराठे, खाने वाले आएंगे तभी खाएंगे, और मैं बना लेती हूँ, फिर जैसे आएंगे उनको फटाफट सर्व करूँगी।
और उनको आज के दिन का काम बताऊंगी, आज उनको क्या करना है। अभी शगुन के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी शगुन तो अपना पढ़ेगी, शिव बहुत तंग करेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, फिर कहेगा मैं बोर हो रहा हूँ। इसलिए मैंने सोच रखा है कि आज उसके बुक शेल्फ साफ़ करवानी है, जो बुक्स नहीं चाहिए वो निकाल देगा, 2-3 घंटे वो उसमें ही लगा लेगा। पहले नाना करने में टाइम लगाएगा, फिर करने में टाइम लगाएगा, करते करते उसके 2-3 घंटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद लंच वगैरह करके वो अकेडमी चला जाएगा, तो फिर शाम को थक के आएगा। नाश्ता रेडी हो चुका है, पराठे बन गए हैं, चाय बन रही है, और कुछ लोग अभी ब्रश कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। रोज रोज पराठे खाना जरूरी है? क्यों? सर्दियाँ कैसे आती है इसलिए, गर्मी में कौन खा सकता है इतने पराठे। गर्मी में ट्रैवल करना पड़ता है पराठे खाने के लिए, ढाबे पे रुक के खा लो क्योंकि कुछ ऐसा समझ नहीं आता ना क्या खाना है ढाबों पे। हाँ, हर कोई पराठे सेम ऑप्शन कुछ समझना है। नाश्ता वगैरह कर ली है, अब है तैयारी लंच बनाने की। और अभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि ना मार्केट जाना पड़ेगा मुझे, एक सूट लेना है आंटी के लिए, अंकल हैं हमारे, वो जा रहे हैं घर वापस, तो उनको एज अ गिफ्ट सूट देना है। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, फिर उसके बाद आके बनाऊँगी लंच। ऐसे अचानक से बहुत सारे काम हम हाउसवाइफ की लाइफ में और डेली के निकल आते हैं, जो हमें जाना ही पड़ता है। कलर यही है, इसलिए दिखा दो कुछ, अब इसमें कलर है दिखा दे। नीचे लाल कलर पड़ा ना, सारे दिखा दे। कलर। मेरा अचानक से बन गया प्लान मार्केट जाने का, आंटी के लिए सूट लेने। तो शगुन ने तब तक सब्ज़ी बना ली है, सब्ज़ी बना के वो भी पढ़ाई करने। अब मैं करूँगी किचन साफ़, बर्तन साफ़, और बस आज का सारा दिन यही सब चीज़ें होती रहेंगी। तो बड़ी अच्छी दिख रही है, जब खुद का मन होता है ना तो बहुत सारे चीज़ें ऐड करती है, अच्छे से बनाती है सब्ज़ी। आता सब कुछ है बनाना, पर अपने मन से ही बनाना है जो बनाना है। किचन की सफाई कर ली मैंने, बर्तन धो लिए, सब्ज़ी बन चुकी है। बस अब 2 बजे बनाऊंगी बच्चों के लिए चपाती, तब तक करती हूँ आपसे बातें। लंच का काम ख़त्म कर लिया है मैंने, और सब्ज़ी बना ली है, अभी चपाती बनानी है। बच्चे पढ़ रहे हैं और शिव अपनी बुक्स शेल्फ ठीक कर रहा है, जो उसका सुबह का काम था। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था 1 घंटा नहीं करेगा, उसके बाद करना स्टार्ट करेगा, 2-3 घंटे बिजी हो जाएगा। अपनी पुरानी बुक्स उठा के देख रहा है, एक 7th 8th की भी पढ़ी है उसकी बुक शेल्फ में, पढ़ रहा है उसे, हाय मम्मा ये मेरी बुक होती थी ना। तो मेमोरीज़ भी बहुत सारी देख रहा है अपनी पुरानी, और साफ़ कर देगा। जैसा भी करेगा मुझे पसंद नहीं आएगा, मुझे पता है पर वो जितनी भी सेटिंग करेगा उसके अकॉर्डिंग ठीक है, और जो मुझे नहीं पसंद आएगी वो मैं खुद कर लूँगी, पर वो कुछ तो करेगा 2 घंटे 3 घंटे। इसीलिए अब विंटर वेकेशन में बच्चों को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे काम हैं, शूज़ वॉश करवाओ, अलमारी सेट कराओ, शेल्फ सेट करवाओ, जो मर्ज़ी करवाओ, मतलब करवाओ, और डेली 1-2 घंटा उसे पढ़ने के लिए बोलो, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने की बात मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, और पॉजिटिव रहने की बात इसलिए कहती हूँ, क्योंकि अगर हमारा बॉन्ड बच्चों के साथ अच्छा होगा तो उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम उनके साथ हैं, और हमें एक्सपीरियंस है उनको उस जगह से, उस प्रॉब्लम से कैसे निकालना है। वो आपको, अगर वो किसी प्रॉब्लम में होगा, वो आपको तभी बताएगा, तभी शेयर करेगा जब उसका बॉन्ड आपके साथ अच्छा होगा, चाहे उसके साथ अच्छा हो रहा हो, चाहे उसके साथ बुरा हो रहा हो। आप लोगों को अगर याद हो तो बच्चे ना 7th क्लास तक सारी चीज़ें शेयर करते हैं, सारी चीज़ें, कि क्या हुआ स्कूल में, किसने छेड़ा, किसने चीटिंग की, किसने बदतमीजी की, किसने क्या किया, कौन से लड़के ने क्या किया, कौन सी लड़की ने क्या किया, वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा 7th क्लास तक। पर हमारा अगर उसमें रिप्लाई नेगेटिव होगा ना, तो फिर उसके बाद वो धीरे 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 सारी बातें छुपाने लगेगा, या कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करेगा। और जो हम लोग कहते हैं ना, तेरी क्लास में कौन इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके साथ बैठा करना, तू भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। फिर वो ना बार बार वही चीज़ रिपीट करेगा कि मैं ना मम्मी उसी लड़की के साथ, लड़के के साथ बैठता हूँ, लड़की के साथ बैठता हूँ, जो भी मतलब गर्ल होगी तो गर्ल, बॉय होगा तो बॉय ना।
तो मतलब उस बच्चे को, जितना हम बच्चों को जानते हैं ना कि डीपली के माइंड में क्या चल रहा है, उतना हमारे बच्चे हमें जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है या नेक्स्ट हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोलने वाले हैं। तो इसलिए सोच समझ कर बात करें उनके साथ। बच्चे नहीं, अंग्रेज पैदा हो रखे हैं घर में। फूट डालो राज्य करो की नीति। कभी आपने नोटिस किया है, कहीं जाना होता है तो उनको पता होता है कि किस जगह जाने के लिए मम्मी को मनाना है और किस जगह जाने के लिए डैडी को मनाना है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। और हम लोगों को समझ ही नहीं आता, हम लोगों के हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं कि डैडी ने तो बोला था देख लेना, मैं मम्मी से पूछ के बताता हूँ। अब आप ही ना कह रहे हो ना, मतलब कि आपकी ना है ना, मतलब हमारा झगड़ा करा देते हैं पर अपनी बात मनवा लेते हैं ना। तो इसलिए बहुत संभल कर, सावधानी बरत कर उनके साथ चलने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे हैं, हमें संभालना है। तो बॉन्ड अच्छा बनाने के लिए आपको शुरू से ही उनको पॉजिटिव, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है ना, अच्छे से हमें सुनना है, फिर उसके बाद रिप्लाई करना है। और 8th के बाद तो आपको पता ही है, 8 से लेके +2 तक तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड बनने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, माइंड में, बॉडी में, फिज़िकल चेंज होता है ना, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी। तो और उसके रिगार्डिंग ना उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, अट्रैक्शन होता है ना। वो चीज़ें हैं कि हम लोग कई बार बोल देते हैं उसको देख के क्यों हंस रहा था तू वो तेरे को देख के क्यों हंस रही है। ये चीज़ें, ऐसी स्टूपिड बातें बच्चों को नहीं कहनी है। हंस रहा था तो कोई बात नहीं, हंस रहा था तो इतनी छोटी छोटी बातें, हंस रहा है, तू बालकनी में क्यों खड़ी है, या तू क्यों खड़ा है, तू पार्क क्यों सैर करने जा रहा है, वो चीज़ें मत बोलो। वो मतलब बंदिश मत करो। आप जितनी बंदिश करोगे ना, अगर आप घर में बंदिश कर रहे हो ना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो, वो चीज़ें वो स्कूल जाके अप्लाई करेगा, क्योंकि आप स्कूल तो उसके जा नहीं सकते ना साथ में। इसलिए किसी चीज़ में बंदिश नहीं करनी। अगर आपको कुछ भी उसकी एक्टिविटी ऐसी दिख रही है कि हाँ कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो सही नहीं है इसके लिए, उसको धीरे धीरे उस चीज़ के लिए समझाना है। उसको बंदिश नहीं करना कि तू पार्क में हंस हंस के घूमती है तो मैं तेरे को पार्क में जाऊँगी, आज से तेरा पार्क जाना बंद। वो चीज़ें नहीं करनी है, जाने देना है और उसको सही और गलत सिखाना है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। है जो आपको सही लगती है, आप अपने बेटे को, बेटी को समझा सकते हैं ना। जितना मतलब रोक टोक करोगे ना, उतना वो खुलने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ के लिए मना किया है, क्यों किया है, मैं ये करके देखती हूँ या करके देखता हूँ ना। वो चीज़ें हैं। और बहुत सारे ना आजकल चैप्टर्स 8th के बाद 8 to 9 10th बहुत सारे ऐसे चैप्टर आ गए हैं जो बच्चों को, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं बॉयज़ में गर्ल्स में करके ना। वो चैप्टर हमारे टाइम में नहीं थे, पर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। आजकल सारी मम्मियाँ एजुकेटेड हैं, जो नहीं है वो मोबाइल में चैप्टर का नाम डालें, सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा उसमें। आप उस चैप्टर को खुद पढ़ो, समझो, फिर उसके रिगार्डिंग बच्चे को समझाओ, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते, और कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो उन क्वेश्चंस का वो गलत ही मतलब निकालते हैं, गलत ही रास्ते पे उन्हें डालते हैं। इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जो भी चीज़ है, जो भी बातें हैं, बच्चा इतना कंफर्ट जोन में हो कि बच्चा आपसे डिस्कस कर सके और आपको समझे, आप बच्चों को समझो। बस यही फॉर्मूला मैंने अपनाया है मेरी बेटी के साथ, बेटे के साथ। अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कीजिए, परवरिश शुरू से अच्छी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी राह में जाएंगे। देखो दुनिया में बाहर निकलेंगे तो 10 तरह के लोग मिलेंगे। अगर हमने उनको ये समझाया ना कि 10 तरह के लोग में अच्छे लोगों की तरफ जाना है या बुरे लोगों की तरफ जाना है, वो उनकी चॉइस होएगी ना। हम पीछे पीछे नहीं जा सकते बच्चों के, कहीं पे भी नहीं जा सकते, बस एक घर में जा सकते, घर में देख सकते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद तो नहीं हम उनका पीछा कर सकते। उसके बाद तो हमारी सोच, जो हमने उनके अपनी सोच को अपनी सोच को उनकी सोच बनाना है, वो सोच उनको अच्छे लोगों की तरफ खुद ब खुद ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो गलत रास्ते पे जाएंगे। तो बस यही है मेरा व्लॉग, ऐसे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि कूल रहें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड करती हूँ, आज बच्चे घर पे हैं और अभी कपड़े धो के सुखाए हैं, वो भी उठाने हैं, बहुत सारे काम है। अब ये घर पे हैं तो बहुत सारे काम है। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी सजेशन, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जितना एक्सपीरियंस मुझे है मैं आपको शेयर करूँगी, बताऊँगी।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर।